पाकिस्तान की नापाक हरकतों को जवाब देने के लिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके बाद उसकी जो सराहना हुई है वो बच्चों तक भी पहुंचे। ऐसे में सरकार तो कोशिश कर ही रही है, प्राइवेट संस्थाएं भी अलग से कोशिश करती जा रही हैं। हमारे साथ सुमित मेहता जी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। अलग अलग स्कूलों में कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए इस पर काम करते हैं, स्कूलों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सुमित जी, एक नया प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा है कि कैसे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी इसे एक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए ताकि बच्चे इसको समझे। क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारा मानना है कि स्कूल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि एक केपेबल एडल्ट, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और गुड ह्यूमन बीइंग बनाए। तो ये जो बीच का पार्ट है ना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। अगर हमारे में जनरल अवेयरनेस हो कि हमारी कंट्री किन किन प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो जब हम बड़े होके जॉब करेंगे या एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हमारे दिमाग में एक नेशनलिज्म की भावना रहेगी। अब ये ऑपरेशन सिंदूर, आप देखिए, एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। ये आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसको जिया है। लेकिन इसको आप कैसे कनेक्ट करें, आप अपनी हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट करें, अपनी ज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट करें, अपनी सिविक्स से कैसे कनेक्ट करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आप बड़े होके कैसे अपने वोट को ढंग से यूज करें, ये हमें एज एजुकेटर्स बच्चों के लिए कनेक्ट करना है। क्योंकि अगर वो सिर्फ एक ऐसे इंसिडेंट पे छोड़ देंगे तो वो एक मेमोरी बन जाएगी, लेकिन अगर हमने उसको उनकी लाइफ के साथ, करिकुलम के साथ कनेक्ट किया तो वो लर्निंग बन जाएगी। सेना के बारे में, सेना के शौर्य के बारे में बच्चे बचपन से ही समझें, इस तरफ की आपकी कोशिश है? देखिए, जनरल अवेयरनेस में हम उनको बताते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है, उस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, और उस न्यूज़ को आप कैसे जो पढ़ रहे हैं उसके साथ कनेक्ट कैसे करें। क्योंकि जो आज का इंसिडेंट है वो आज का इंसिडेंट नहीं है, उसके पीछे हिस्ट्री है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी हिस्ट्री क्या रही है और उसका इससे क्या कनेक्शन है, वो बच्चे करिकुलम में सीखते हैं। तो 6, 7, 8 में जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम जनरल अवेयरनेस, करंट इवेंट्स हो उसके साथ कनेक्ट करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम भरत खजूरिया है। मैं JNK से हूँ। प्रिंसिपल हैं? हाँ, मैं डायरेक्टर हूँ। तो क्या आप लोगों की कोशिश है JNK, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से कि जिस तरीके से वहाँ पर लगातार इन्फिल्ट्रेशन चलती है, मुठभेड़ चलती रहती है, उसको लेकर? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे ये पीछे ऑपरेशन सिंदूर चला तो उस दौरान हमारे स्कूल बंद रहे। तो अगर हम बच्चों की एजुकेशन इफेक्ट ना हो तो जो सिस्टम हमारे पास है, जो लीड का सिस्टम हमारे पास है, तो हमने ये इंश्योर किया कि उनकी क्लासेस घर बैठ के भी चलती रहें। और जहाँ तक बात आपने सर से अभी करी कि बच्चों में वो देश प्रेम और वो जो नेशनलिज्म जो है, पेट्रियटिज्म होना चाहिए, तो अगर आप उनकी बुक्स को अगर आप गो थ्रू करेंगे तो ये समझ पाएंगे कि कैसे जनरल चीज़ों को जोड़ा गया है, सिविक सेंस कैसे किसी बच्चे के अंदर डेवलप हो सके। फिर वो चाहे आप नेशनलिज्म के लिए यूज़ करो, चाहे पेट्रियटिज्म के लिए, बट एक सिविक सेंस बेसिक होना ज़रूरी है। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी किताबों में है और वो ज़रूरी भी है बच्चों के लिए आज, क्योंकि बड़ी अनकंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, बच्चों के पास आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, जो कैसे भी हो, बट उसको कंट्रोल्ड और एक पूरा चैनलाइज तरीके से बच्चे तक कैसे पहुंचे और उसकी कैसे यूटिलिटी कर सके, तो इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए और ये अल्टीमेट गोल भी हमारा यही होना चाहिए। सर, आपका? राज ठाकुर। आपकी क्या कोशिश इस पूरे को, किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको बच्चों तक पहुंचा? ये तो जैसे कि स्मिथ सर ने बोला ही है कि ये तो सबको पता ही है, बट इसको हमने अब टेक यूज़ करके बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे एरियाज़ में ऐसे नहीं पहुंच सकती है, तो इनके थ्रू वो चीज़ें जो है वो ना सिर्फ हिस्ट्री बन के बल्कि वो लाइव आके हम बच्चों को बता सकें कि किस तरह से उन्होंने, हमारे जो जवान थे उन्होंने किस तरह से कार्य किया, किस तरह से हमारे पॉलिटिशियन ने वहाँ पे डिसीजन लिए। तो ये सारी की सारी एजुकेशन से हम बच्चों को बेटरली बता सकते हैं। सर, मॉडर्न एजुकेशन का ज़माना है, हर चीज़ आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, उसका भी बेहतर इस्तेमाल क्या लगता है स्कूलों में हो पाता है या हमें और उस दिशा में काम? मैं उधमपुर से JNK से विनीत गुप्ता लिटिल एंजल्स हाई स्कूल से। तो जो आपकी टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली ये हर जगह अच्छा रोल प्ले कर रही है और टेक्नोलॉजी के साथ लर्निंग फॉर लाइफ भी लिंक्ड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें हर तरीके से हर बच्चे को अवेयर करती है उसका। जैसे अभी नया इनिशिएटिव लिया है सर ने, जो हमारे बोर्ड्स हैं, जो स्मार्ट टच बोर्ड्स हैं, वो हर स्कूल में हमने भी लगाए, 5 बोर्ड्स हमने भी लगाए। तो उसमें क्या है कि बच्चे जो अच्छे तरीके से उसको देख पाते हैं, हर चीज़ जो एक्सप्लेनेशन उसकी बड़े इजीली हो पाती है उसकी। और जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, तो आज हमने स्कूल में एक कार्यक्रम रखा हुआ है, एक रैली भी रखी हुई है और साथ में बच्चों का जो है वो एक प्रोग्राम भी रखा हुआ है स्कूल में इसी के रिलेटेड। तो ये कोशिश लगातार इस बात को लेकर हुई जा रही है कि
शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, बेहतर चाहे उसे मॉडर्न तरीके से कहें, चाहे जिस तरीके की आजकल ज़रूरत है उन ज़रूरत को ध्यान में रख के उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इस बीच देशभक्ति भी कहीं दूर ना हो जाए, उस पर भी ये लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को उस तरह की शिक्षा, उस मॉडर्न शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन मनीष मियाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.